रमजान का बाबरकत महीना था। शहर की फजा में एक अजीब सी खामोशी और सुकून फैला हुआ था। मस्जिदों से कुरान की तलावत की आवाजें आती थीं और शाम के वक्त गलियों में अफ्तार की खुशबू फैल जाती थी। हर घर में रौनक थी, मगर इसी शहर के एक पुराने और टूटे से घर में एक छोटी सी यतीम लड़की अपनी बूढ़ी दादी उम्मा के साथ रहती थी। इस लड़की का नाम आयशा था और उसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। आयशा के इमी अबू कई साल पहले एक हादसे में दुनिया से चले गए थे। इस दिन के बाद उसकी पूरी दुनिया बस एक ही इंसान के गर्द घूमती थी, उसकी दादी उम्मा। दादी उम्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनके बाल बिल्कुल सफेद थे और चलते वक्त लाठी का सहारा लेना पड़ता था, मगर उनके दिल में अपनी पोती के लिए बेहद मोहब्बत थी। वो हमेशा आयशा को सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने की बातें सिखाती थीं। रमजान आता तो आयशा को अपने अम्मी अबू की बहुत याद आती। उसे याद था कि पहले रमजान में घर कैसा खुशियों से भर जाता था। उसकी अम्मी अफ्तार तैयार करते, अबू मस्जिद से खजूरें लेकर आते और सब मिलकर हंसते हुए रोजा खोलते। अब वो सब सिर्फ यादें रह गई थी और घर में खामोशी रहती थी। एक दिन सेहरी के बाद दादी उम्मा जाए नमाज पर बैठकर दुआ कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आहिस्ता आहिस्ता आंसू बह रहे थे। वो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि इस यतीम बच्ची की हिफाजत करना, क्योंकि वो खुद बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। आयशा ने जब ये दुआ सुनी तो उसका दिल भर आया। वो खामोशी से दादी उम्मा के पास जाकर उनके गले लग गई और रोने लगी। दादी उम्मा ने उसे सीने से लगा लिया और प्यार से कहा कि बेटा डरो नहीं, अल्लाह हमेशा अपने बंदों का ख्याल रखता है। दिन गुजरते गए, गर्मी बढ़ती जा रही थी, मगर दादी उम्मा फिर भी रोजा रखती थी। वो आयशा को कुरान पढ़ना सिखाते और उसे समझाते कि रमजान सब्र और शुक्र का महीना है। एक दिन दोपहर के वक्त आयशा सहन में बैठी कुरान पढ़ रही थी कि उसने देखा दादी उम्मा बहुत कमजोर लग रही हैं। वो फौरन उनके पास गई और परेशान होकर पूछने लगी कि क्या आप ठीक हैं? दादी इमा ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मगर आयशा को उनकी कमजोरी साफ नजर आ रही थी। शाम के वक्त जब अफ्तार का वक्त करीब आया तो घर में ज्यादा कुछ नहीं था। एक प्लेट में सिर्फ चंद खजूरें थीं और एक जग पानी का था। आयशा ने वो खजूरें प्लेट में रखें और दादी उम्मा के पास आकर बैठ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से दुआ करने लगी कि या अल्लाह मेरी दादी उम्मा को सेहत दे देना और मुझे उनके बगैर मत छोड़ना। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसी वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा हैरान हो गई क्योंकि इस वक्त उनके घर बहुत कम लोग आते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ गई और दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में खाने के थैले थे। वो मुस्कुराकर बोला कि बेटा, ये मस्जिद के अफ्तार दस्तरख्वान से आया है। किसी ने कहा है कि ये इस घर तक पहुंचा दो। आयशा हैरान रह गई और थैले लेकर अंदर आ गई। जब दादी उम्मा ने ये सब देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा कि ए अल्लाह तो वाकई अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। उस दिन आयशा और दादी इम्मा ने शुक्र के साथ अफ्तार किया। इस वाकये के बाद आयशा के दिल में एक नई सोच पैदा हुई। वो हर रोज अफ्तार के बाद मस्जिद जाने लगी और वहाँ दस्तरख्वान पर लोगों की खिदमत करने लगी। वो पलीटें लगाती, पानी रखती और बच्चों को खिजूरें देती। लोग इसकी नेकी देखकर उसे दुआएं देते थे। रमजान के आखिरी अशरे की एक रात थी। मस्जिद में इबादत करने वालों की बहुत भीड़ थी। आयशा भी एक कोने में बैठकर दुआ कर रही थी। इसकी दुआ बस यही थी कि या अल्लाह मेरी दादी उमा को हमेशा मेरे साथ रखना, क्योंकि वही मेरा सब कुछ है। जब वो दुआ करके घर वापस आई तो दादी उम्मा दरवाजे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने आयशा को देखा तो मुस्कुरा दे। आयशा दौड़कर उनके गले लग गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। चांद रात आई तो पूरे शहर में खुशी का माहौल था। गलियों में बच्चे खेल रहे थे और लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ थे। आयशा के पास नए कपड़े नहीं थे, मगर वो उदास नहीं थी, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसकी दादी उम्मा इसके साथ थी। इसी रात चंद पड़ोसी उनके घर आए। वह ईद के कपड़े, मिठाई और कुछ तोहफे लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि ये सब इस बच्ची की नेकी और सब्र का सिला है। आयशा ने जब ये सब देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा कि या अल्लाह, अगर इंसान के पास मोहब्बत करने वाला कोई हो तो वो कभी अकेला नहीं होता। और उस रमजान आयशा ने ये सीख लिया था कि अल्लाह यतीमों के आंसू कभी जाये नहीं होने देता और जो सब्र और दुआ के साथ जिंदगी गुजारते हैं
اللہ ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے آسانی کا راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔